आइए समझने की कोशिश करते हैं हम छंद के भाग 2 में। देखो भाग 2 में बात ये कही गई कि छंद से पूछा जाए आपके भेद कितने हैं। ध्यान रखें छंद के भेद होते हैं 4। कौन कौन? एक मात्रिक, वर्णिक, वृत्त छंद और मुक्तक। मात्रिक का मतलब इसमें केवल और केवल मात्राओं से मतलब होता है, वर्णों को आप इग्नोर कर देते हैं। वर्णों में मात्राओं को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये जो होता है इसमें दोनों होते हैं। मुक्तक में किसी की बात नहीं की जाती, ठीक, कोई रूल कानून नहीं होता, ठीक है। देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में हम बात कर लेते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं खुद, ठीक है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं कि सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। आप नाम से देख लो, सममात्रिक का मतलब ऐसा जिसमें जो है प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, वे सममात्रिक होते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख उदाहरण आते हैं, तो लिखा है प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, अहीर, तोमर, आल्हा। आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ये चारों। इसमें चौपाई में कितने मात्राएं? चौपाई के प्रत्येक चरण में आपके जो है 16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 होती हैं, गीतिका में 26 होती हैं, हर गीतिका में 28 होती हैं, अहीर में 11 होती हैं, तोमर में 12 हैं, वीर या उल्लाला में 31 है। इंपॉर्टेंट यूपीएसआई के आया हुआ सवाल है। अच्छा, तो आप एक फार्मूला के रूप में ड्राइव कर लेंगे, 4 गीत हरि, 4 गीत हरि। इसका मतलब हो जाएगा 4 का मतलब चौपाई 16, रोला 24, गीतिका 26, हर गीत का 28। इन्हें ध्यान रखेंगे, जरूर पेपर में जरूरत है, ठीक है। और वीर या आल्हा में 31 होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन पे हम विशेष पॉइंट पे हम बात करेंगे। अगला देखते हैं अर्ध सममात्रिक कौन होते हैं। अर्ध सममात्रिक इसमें नाम से पता है कि जो चरण है उसको आधा कर दिया जाए, ठीक। जब आधा कर दिया जाए तो जैसे देखो ये चरण है, तो ये इसको आधा कर दिया तो इसमें पहला और तीसरा समान होगा, दूसरा और चौथा समान होगा। हम कह सकते हैं विषम विषम समान होंगे और सम सम समान होंगे, ठीक है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं आपका दोहा। दोहा है, दोहा के विषम चरण में यानी पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण यानी दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसका पेपर में आता है दोहा का ठीक उल्टा कौन होता है। दोहा का ठीक उल्टा होता है जो है सोरठा। कौन? सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और चौथे और दूसरे चरण में 13-13। फिर बरुवय जो होता है, बरुवय के पहले और तीसरे चरण में 12-12 याद रखेंगे, बासे 12 बासे बरुवय, ठीक है। और सातवां में 7 होती हैं दूसरे और चौथे चरण में। फिर आता है उल्लाला। उल्लाला जो है इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं विषम मात्रिक में क्या होता है। विषम मात्रिक में ध्यान रहे इसमें कोनो मतलब नहीं है कि लिखा है 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक चरण समान नहीं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 चरण होते जो समान हो सकते हैं, बाकी समान नहीं होंगे, ठीक। बस। और इसके प्रमुख हैं जो कि आपके कुंडलियां और छप्पर होता है। कौन? कुंडलियां और छप्पर। इंपॉर्टेंट सवाल है, कुंडलियों का निर्माण किससे होता है। तो कुंडलियों का निर्माण होता है दोहा और रोला के मिलने से होता है। समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं दोहा के प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, 11-11 आपके दूसरे और चौथे में होती हैं, ठीक है। तो दोहा और रोला के मिलने से क्या बनेगा, आप समझ पाएंगे, कुंडलियां बनेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोहा और रोला के मिलने से क्या बने, कुंडलियां। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वनडे जरूरत का है, ठीक है। अगला देखेंगे रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है छप्पे। क्या बनता है? छप्पे। और इंपॉर्टेंट यह है कि छप्पे को अवधि भाषा का निजी छंद कहते हैं। समझ जाएंगे, यानी जो अपने सबके यहाँ जो अवधि भाषा बोली थी, अवधि भाषा का निजी छंद किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, छप्पे कहा जाता है। समझ जाएंगे, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, लग जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ऐसा समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सोरठा में क्या होता है, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11, ठीक, दूसरे चौथे में 13-13। ये किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, ठीक है। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो देखते हैं जल्दी से, हाँ बहुत जल्दी से देखते हैं। देखो सवाल खूब बचपन से सुनते आ रहे होंगे।
देखो लिखा है अवधि शिला उर्पर, देखो अवधि शिला उर्पर था गरु भार, था गरु भार। आगे तिल तिल काट रही थी, तिल तिल काट रही थी। आगे दृग जलधार, दृग जलधार, दृग जलधार। पंक्ति में, हाँ इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो प्रयुक्त छंद कौन सा है? आप एकदम छोटा सा देख लो, आप गिन लो, एक चरण या है, एक चरण या है। तो देखोगे आप, तो यहाँ आ है, आपने सीखा है छोटा आ, एक हो जाएगा। इसमें अवधि एक 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 दो, ठीक है, बड़ा आ है, एक 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 एक, इसमें दो, एक एक दो एक। जरा ठीक से गिनो, इसके दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 7। इसके आप दूसरे चरण में देखेंगे कितनी मात्राएं हैं, तो गिन लो, 2 2 4 2 6 1 7। दूसरे चरण में 7 मात्राएं हैं। तो आप जानते हैं दूसरे और चौथे चरण में 7 किसमें होती हैं? बरवे में होती हैं। तो पहले देखो, पहले और तीसरे में 12 होती हैं। 3 3 6 2 8 2 10, है ना, कोई एक रह गया होगा। कुल मिला करके 12 मात्राएं होती हैं। अच्छा, ये आपका बरवे हो जाएगा, दोनों चीज रही है ना, कोई एक रह गया होगा। तो आप जानेंगे कि जिसके पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 7 होती है, वो होता है बरवे। समझ जाएंगे, ये आपका बरवे क्या है? बरवे छंद का उदाहरण है। ठीक है, एक और लिखते हैं छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र से, ध्यान समझेंगे, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र से, नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कामन है नहीं, आगे इनके कणों से पूर्ण मानो, इनके कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज ने, हो गए पंकज नए, है ना। आप इसमें देखेंगे ये क्या है, प्रयुक्त छंद में ये कौन सा छंद है। ठीक है, ऑप्शन में है आपके सुरठा, बरवे, हरि गीतिका, लोला। तो देखो क्या है इसमें, आप इसको सही से गिनोगे तो आप होता है 1 1 2 1 2, यहाँ पर 2 1, ये हो जाता है 2, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर अर्ध होता है वो अपने से ठीक पहले वाले को अगर छोटा है तो बड़ा कर देता है। ठीक, 1 2, यहाँ पर 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2, गिनो कितने हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, आप जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हरि गीत का कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि गीत का। ध्यान रहे, 16 है चौपाई, 24 है रोला, 26 है गीतिका, 28 है हरि गीत का। तो आप आगे न पढ़ेंगे, ना गिनेंगे, क्योंकि टाइम बिताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे पंकज, पंकज में देखोगे तो पंकज, आप जानते हैं कि चंद्र बिंदु है, हस्त होता है, केवल बिंदु है, दीर्घ होता है, अर्थात ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 मात्राएं पंकज में हो जाएंगी। समझ जाएंगे?
हाँ, पूर्ण में आप देखेंगे बड़ा ऊ है 2 हो जाएगा, और ये आधा है ना, आधा है। इसकी विशेषता अड़ा जो है आधा है, तो अगर ये छोटा होता तो इसको दीर्घ कर देता, लेकिन पहले से दीर्घ है तो दीर्घ होने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, ये 3। अच्छा, मात्रा पहले वाले पे हाँ, बात समझ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और आप आग्रह देखो, आग्रह, अग्रज देखो, अग्रज। हाँ, देखो अग्रज, अग्रज देखोगे तो ये है आपका रा, इसमें गा आधा हो जाता है, गा इसको ये छोटा है इसको बड़ा कर देगा, ये बन गया। ठीक, अग्रज। ठीक है, ये ऋषि वाला तो रात है ना? नहीं, ये कौन लगा? ये इसे कहते हैं रेफूस। इसमें ये होता है जो है पूरा है और आधा गा है ना। तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप हमारे जो है ऑफलाइन क्लासेस का लाभ उठाने के लिए आप हमारी संस्था वैरियर क्लासेस आ सकते हैं, जो रायबरेली डिग्री कॉलेज चौराहा शहीद चौक के ठीक सामने कार्यरत है। जय हिंद, जय भारत। बात समझ में आती है सर? हाँ, समझ गया। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे। एसी वाला आवर है ना? हाँ, क्या हुआ? उस दूसरा मैं बता रहे हूँ, ये इधर का जो आउटडोर का लगा है कंपनी के अंदर बता रहे हैं हम, क्या कंपनी से कौन प्रभाव पड़ता है। तो उसमें बताए जो कंप्रेसर होता है वो अलग अलग होता है, इसका कोई अलग अलग मतलब कि बताया साइड होता है, तो उसकी वजह से ये जो है गर्म होकर कट कर देता है। यार ऐसा तो ना होना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? कंपनी से प्रभाव होता है सर? बता दिया है, बता यही है। हम कह दूँगा भैया का बात कर लेंगे फोन वाले नहीं आए, खाना था। लोन ले रहे हैं, दो ठे लोन लेना है। बताए थे आपसे बात कर लेंगे भैया, बताए थे।